वेलकम में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है दुआ जुबैर साहिबा, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी खान साहब, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और रियासत ने भी कहा है कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, कशीदगी अपने उरूज पर, क्या कहेंगे? नहीं, ये आप क्यों कह रहे हैं कि जी रियासत को चैलेंज कर रहे हैं? अगर कोई चीज गलत हो रही है और कहीं पे उसकी निशानदेही की जाती है तो इसमें रियासत को चैलेंज करना तो शामिल नहीं है कि अगर कोई ये बात है जिस पे हम इख्तलाफ करते हैं या वो गलत बात की जा रही है, उसूल पे नहीं है और उनका जो मौकफ है वो ठीक नहीं है, तो उस पे अगर आप अपना रिटेलिएशन शो करते हैं तो खुदा न खास्ता ये उसका मकसद हरगिज नहीं है रियासत। हम तो रियासत की बहाली, रियासत की मजबूती, रियासत के अंदर आइन कानून की बालादस्ती और गरीब के साथ जो बुरा हो रहा है, हम तो इसी रियासत के लिए ही लड़ रहे हैं। तो रियासत को चैलेंज करना तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ही नामुनासिब सा जुमला होगा। बड़े सख्त, यानी कि आपको पता है FIR हो रही हैं, GIT बन रही हैं, दहशतगर्दी की, सब कुछ जो पुलिस के ऊपर, जमान पार के ऊपर उस पर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है गवर्नमेंट और पुलिस को पूरा फ्री हैंड दिया जा रहा है कि वो अपनी रिट को कायम करे। आपको पता है एक सियासी जमात किस हद तक जा सकती है? रियासत के पास ताकत ज़्यादा होती है, सपोर्ट ज़्यादा होती है, रियासत के साथ तो लड़ा नहीं जा सकता। इससे तो सियासी नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का। देखिए, मैं काश के यही पुलिस जो है इस वक्त कराची में फैली जाने वाली बदअमनी, कराची में स्नैचिंग के वाकयात, कराची में होने वाली मुसलसल वारदात के ऊपर ये पुलिस काम कर रही होती और पुलिस को जो मैंडेट है, पुलिस का जो काम है वो उसको कर रही होती। पुलिस को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर पर और वो जो है सियासी नौकर बने हुए हैं। तो ये इंतहाई जिसको आप कहते हैं माजरत के साथ गलत बात है कि आप खुद जानते हैं, आप खुद कराची के रहने वाले हैं, दिन भर शहरी यहाँ पे लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस है वो यहाँ पर चैन की बांसुरी बजा रही है और उसको कोई होश ही नहीं है। तो उसका काम है कि रियासत के अंदर मामला, शहरों के अंदर जो लॉ के और जो डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज हैं जिसमें आपके शहरियों को तहफ्फुज देना होता है, वो काम किया जाए। उनका काम नहीं है कि वो जाकर किसी भी सियासी जमात की बी टीम बनकर काम करें। उनका काम है कि वो शहरियों को हिफाजत दें और वो अपने जो लाइन एंड ऑर्डर है उसके ऊपर काम करें। तो ये मैं नहीं समझती कि इस तरीके से जिस तरह से टीम बी बनने की कोशिश की जा रही है और पुलिस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर छोड़ना तो ऐसे नहीं है कि जो रोज के रोज आपने वहां पे चढ़ाई की हुई होती है, रोज आप लोगों को वहां शेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है ये जमहूरी मुल्क है, कोई बादशाहत थोड़ी है कि आप अगर किसी बात पर अपना गम गुस्सा शो कर रही है, अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, अपने किसी लीडर के साथ खड़ी है, तो आप वहां पे जाके रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को तकलीफ में मुब्तला करें। और आप ये जानते हैं कि जमहूरियत के अंदर यही हुस्न है, यही खूबसूरती है कि लोग अपने अपने चीजों का इजहार ख्याल करते हैं, उनको आजादी होती है। ये कोई बादशाही निजाम थोड़ी है कि बादशाह सलामत के खिलाफ कोई किसी ने बात कह दी तो जनाब उसको पकड़ लिया जाए, उसको धर लिया जाए और उसको पाबंदे सलासिल कर दिया जाए। तो ये इंतहाई गैर इखलाकी चीजें हैं जिनसे बाहर आने की जरूरत है। खान साहब बार बार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। किससे जान को खतरा है? खान साहब को बार बार कह रहे हैं कि मुझे बलूचिस्तान लेके जाएंगे गिरफ्तार करके या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लंदन प्लान क्या है? लंदन में ये सारी चीज़ें, मतलब खान साहब ये चीज़ें बार बार कह रहे हैं लोगों को। और मतलब ये तो लोग कह रहे हैं कि सब लीडरान जेल में गए हैं, सबके पास इतने कारकुन तो होते हैं जितने इमरान खान के पास है। उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं भी इतने लोग अंदर लेके जाते हैं, इतनी तूफान बदतमीजी होती है, नारेबाज होती है पुलिस के साथ, गाड़ियों को जलाया गया जिस तरह पुलिस आपके सामने, क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस बात
आपको बड़े फॉर श्योर तरीके से कहती हूँ कि हमारे लोग जितने भी हैं वो पुरअमन लोग हैं, और हम तोड़ना और ये फोड़ने वाली जो सियासत है वो हमारी नहीं है। इन्होंने खुद ही जलाया होगा और खुद ही ये तमाम ड्रामा किया है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ड्रामेबाजी है। ये एक जो है सीरीज चल रही होती है ड्रामे की, और हम ये एक और एपिसोड डेली की बुनियाद पे देख रहे होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारे वर्कर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर कि कोई ये रिपोर्ट करता है तो उसको साबित किया जाए, या आपके यही नहीं कि अपने ही लोग होते हैं जो इस तरह की बदअमनी करते हैं, या फिर और जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इनकी भी टीम आकर काम कर रही होती है। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहादत हुई तो वो शहादत का वो जो गम गुस्सा था अवाम को, वो एक जगह पर, और वो जो तकलीफ पूरे मुल्क ने उठाई कि जिस तरीके से लूटा गया, जिस तरीके से लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जाने वो कहां से लोग निकल कर आते हैं कि आज तक के हमारे इदारे उन नामालूम अफराद को कंट्रोल नहीं कर सके, और हमारी जिंदगियों का और हमारे माथे पे ये नामालूम अफराद हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन जुज बने हुए हैं। तो इन नामालूम को मालूम करने का काम है। और जहां तक कि खान साहब की बात है, वो फॉर्मर वजीर आजम है, वो एक डेजिग्नेटेड आदमी है, वो चेयरमैन है, और 23 करोड़ अवाम का ये मुल्क जो उनसे प्यार करता है, जो उनसे मोहब्बत करता है। तो जाहिर है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो लोग निकल के आते हैं। आपको मैं ये बताती चलूं, चूंकि मैं इस वक्त कश्मीर में हूं, और जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो कश्मीर के अंदर 2 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, और दोनों लोग सुसाइड में मर गए। और उन्होंने ये एहतजाजन सुसाइड की थी कि जी हमारे लीडर को फांसी चढ़ाया गया है और हम यहाँ पर उसके साथ मरने के लिए तैयार थे लोग। तो लोगों की जज्बात और उनकी एफिलिएशन अपने लीडर्स के साथ, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। और हिस्ट्री में आपको और बहुत से ऐसी चीजें मिलेंगी कि जहाँ पे लोग अपने लीडर्स की प्यार मोहब्बत में दीवानावार हुआ करते थे। और एमक्यूएम का वो जो लीडर लंदन में बैठकर अपनी लीडरी करता रहा इतने जमानों से, तो आप जानते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ था और उसके यहाँ फॉलोवर्स जो है दीवानावार निकल के पूरे शहर को बंद कराते थे और उसके ऑर्डर्स को यहाँ पर काम किया करते थे। तो ये तो एक सियासी वर्कर, सियासी फॉलोवर जो होता है, उसकी प्यार मोहब्बत अपने हर चीज से आगे वो देखता है, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ज्यादा वो उस लीडर को अहमियत देता है, उससे मोहब्बत कर रहा होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इस तरह से पीटीआई के वर्कर्स का निकलना बिल्कुल भी अचंभे की बात नहीं है। और जो लोग इसका तमाशा और बातों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बाज आना चाहिए और लोगों को इजहार करने का मौका दीजिए, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ बात चाहत नहीं है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम पुथा